गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे और चैप्टर नंबर 2 में भी मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन देखेंगे और मिसलेनियस में यूँ कहें तो क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ये देखते हैं हम लोग। प्रूव करना है LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू हम लोगों को क्या प्रूव करना है, cos इनवर्स 33/65। ये क्वेश्चन बताने के पहले हम आप लोगों को कुछ रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन क्या है, ट्रिपलेट कुछ बताए थे। एक्चुअली ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित होता है। यानी यहाँ पर पहला ट्रिपलेट हम जो लिखे हैं क्या है, 3 4 5। तो 3 4 5 क्या है, कहने का मतलब अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इससे पूर्व परिचित है, आप पहले से भी परिचित है। तो कुछ ट्रिपलेट हम लिख दिए हैं जो कि आपके बुक से संबंधित है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इतना ट्रिपलेट याद रख लीजिएगा तो बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अन्यथा आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यूज करना पड़ेगा कि अगर P है B है तो H कितना होगा। यानी P B H में 2 का मान दिया है और तीसरा का मान हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि 3 4 5 अगर इसको याद रख लेते हैं तो ऐसा कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब LHS हम लोग देखते हैं, LHS में क्या है, LHS में है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब इसको सॉल्व करना है और हम लोग जो फार्मूला जानते हैं, फार्मूला 10 में जानते हैं, cos में नहीं बताए हैं। एक्चुअली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का भी फार्मूला होता है। तो हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फार्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होगा या नहीं होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला बताए थे हम, क्या फार्मूला बताए थे, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। इसको हम बिना चेंज किए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन हम कैसा पहले बता चुके हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसलिए हम चेंज करके बना रहे हैं। और कोई अगर चाहे कि हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y से बनाएंगे तो वहाँ से भी आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको अगर tan इनवर्स में चेंज करें, देखिए बहुत स्टूडेंट को इस जगह दिक्कत होता है चेंज करने में, तो यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। हम बहुत स्लो इस जगह से लेंगे और आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे चेंज होता है। तो आप लोगों को बेसिक चीज़ तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मालूम है कि अगर cos थीटा का फार्मूला अगर पूछें तो श्योर बोलिएगा क्या, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। और tan थीटा का अगर फार्मूला हम बोले या पूछें तो आप लोग क्या बोलिएगा, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 यूँ कहें तो cos थीटा, यह हम ट्रिक बता रहे हैं। तो ट्रिक में क्या है, देखिए आधार कितना हो गया, 4 हो गया और कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया आपका। तो चाहिए हम लोगों को लंब। देखिए 4 5 वाला, अगर 4 5 दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा कितने के बराबर होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा, 4 होगा। क्यों होगा, फिर से हम इस जगह समझा देते हैं, इसी जगह दिक्कत होगा आप लोगों को। अगर दिक्कत होगा तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा भी किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। ये आप लोगों को महसूस नहीं होगा कि सर ऑफलाइन पढ़ाते तो इस जगह हम समझ जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो नहीं समझेंगे, ऐसा फीलिंग नहीं आएगा। बशर्ते ध्यान से देखिए, cos इनवर्स 4/5 कितना है, 5 है। तो हम एज ए ट्रिक यानी cos थीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है।
तो बेस 4 दिया है, हाइपोटेनस कितना है 5 दिया है। और टेन थीटा का जो फार्मूला हो जाता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ ट्रिपलेट से प्राप्त कर लिए हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार अगर इसको टेन इनवर्स में चेंज करें, तो टेन इनवर्स में जब चेंज करेंगे तो देखिए ये तो बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, चाहिए हम लोगों को क्या परपेंडिकुलर। तो ये ट्रिपलेट देखिए 12 और 13 वाला कहाँ है, 12 और 13 वाला, तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर 12 क्या हो गया, आधार हो गया, और 13 क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हम लोगों को लंब चाहिए, तो इस ट्रिपलेट को ध्यान से देखिए कितना है 5, 12, 13। तो अब 12, 13 है तो श्योर क्या है 5 यहाँ पर लंब है। और टेन थीटा का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/12। इसको 10 में चेंज कर लिए। और ई वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 - xy। तो यहाँ पर x का मान देखिए कितना हो गया 3/4, y का मान कितना हो गया 5/12। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाय 1 - 3/4 इंटू 5/12 इतना हो जाएगा। अब tan इनवर्स सॉल्व कर लीजिए, अगर एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, ऊपर 12 होगा। और एलसीएम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर गुना करके ही बना देते हैं। आप लोग भी सीखिए, अगर इन दोनों को गुना करें तो कितना हो जाएगा 48, और इधर से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 36, ये कितना हो जाएगा 20 बाय, अब फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48 होगा, यहाँ पर कितना होगा 15। अब देखिए इसलिए गुना करने का बेनिफिट यही हुआ, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48 कैंसिल करा दिए, बढ़िया से कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, वहाँ 12 होता फिर यहाँ से कटाना पड़ता, तो उस झंझट से हम लोगों को मुक्ति मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर 48 कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पर इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, फिर 3 हो जाएगा। एक्चुअली हम लोगों को चेंज किस में करना है, यहाँ पर रिजल्ट किस में है, cos इनवर्स 33/65। अब यहाँ पर जो हम ट्रिपलेट लिखे हैं ध्यान से देखिए 33, 56, 65। तो अब tan इनवर्स का मान हम लोग कितना, tan इनवर्स 56/33 है। तो चाहिए हम लोगों को cos इनवर्स में, यानी cos इनवर्स में इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा का एक्चुअली फार्मूला क्या हो जाता है, cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार कितना है 33 है, और यहाँ पर से देखें ट्रिपलेट से तो कर्ण कितना हो जाएगा 65। तो ये हो गया RHS प्रूव्ड। मेरे अनुसार किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देते हैं इसको। LHS कितना है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। इसको चेंज कर लिया हम लोग किसमें 10 में, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12। और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला लगाए, तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 - xy। और इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। आप एलसीएम लेके भी बना सकते थे, हम विदाउट एलसीएम लेके बनाए, गुना कर दिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और नीचे नीचे क्या किए गुना किए, और फिर यहाँ पर इसको गुना किए, और फिर इसको गुना कर दिए, यानी जोड़ घटाव आप लोग जानते हैं। और उसके बाद इस स्टेप में क्या किया, tan इनवर्स 56/33 हुआ। तो इस स्टेप में हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लंब कितना है 56 है, और आधार कितना है 33 है, चाहिए हम लोगों कर। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट क्या है 65। तो 65 कहने का मतलब यहाँ पर
कॉस थीटा का फॉर्मूला जो हो जाता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यहाँ पे लगाए तो इतना हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हम लोग क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स 56/65 इन प्रूव करना है। तो हम क्या बताए थे कि सबको हम लोग टेन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। LHS वाले को भी टेन इनवर्स में चेंज करेंगे और RHS वाले को भी टेन इनवर्स में चेंज करेंगे। तो चेंज कर लेते हैं। तो पहले तो LHS लेफ्ट हैंड साइड कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 यही होगा, यही है एक्चुअली। होगा क्या, अब इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे, टेन इनवर्स में चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए ट्रिपलेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम जिस टेक्निक से बता रहे हैं, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बनाइएगा तो थोड़ा लंबा बनेगा, तो लंबा ना बना के हम लोग शॉर्टकट में ही बनाते हैं। टेन इनवर्स, देखिए आपके जहन में तुरंत यहाँ पर क्वेश्चन आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए कि अगर कॉस इनवर्स है, ये जो रेशियो है यानी ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हम लोगों को चाहिए टेन इनवर्स यानी परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर 12-13 वाला ट्रिपलेट देखिए, 12-13, तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 12। और इसी प्रकार यहाँ पर टेन इनवर्स का देखें तो टेन इनवर्स 3/5, 3 और 5 है ना, तो साइन इनवर्स 3 और 5 है, यानी कितना हो गया 3 परपेंडिकुलर हो गया और बेस कितना हो जाएगा 4। आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा हम तेजी से चलते हैं, चल सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स अभी फॉर्मूला बताए थे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 - xy। हम बार बार लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिखिए। लिखने से क्या होगा, आपका जहन में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो आपको पूरा इंटरेस्ट लगेगा बनाने में, कैसे बनता है। अगर जब फार्मूला देख देख के बनाएगा तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स x के बदले में कितना है 5/12 और y के बदले में कितना है 3/4। तो 5/12 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 - 5/12 इंटू 3/4। तो यहाँ कैलकुलेशन का टेक्निक सीखिए, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हर में जो है उसको गुना कर दीजिए, तो टेन इनवर्स ये तो कितना हो जाएगा 48। आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, बराबर कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा फिर 20 होगा और ये कितना हो जाएगा 36 होल डिवाइडेड बाय 48 - 15 बाय ये कितने के बराबर होगा फिर 48। तो टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़िए 56, ई तो कैंसिल ही हो जाएगा और ये कितना होगा इधर 33, तो 33। अब हम लोगों को किस में चेंज करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन इनवर्स में चेंज करना है। तो साइन इनवर्स में चेंज करना है, करने का मतलब हम लोगों को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए, लंब और क्या चाहिए कर्ण चाहिए। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर और क्या दिया हुआ है बेस दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा 56 और हाइपोटेनस देखिए 56 वाला जो यहाँ पर है 33 56, तो ये कितना हो जाएगा 65। तो ये हो गया RHS प्रूव्ड।
मुझको पूरा उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है एक्चुअली, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पर देखिए जितना हम ट्रिपलेट लिखे हैं 63 और 16 का नहीं है, तो इसका एक ट्रिपलेट ऐसे भी होता है, 16 हो जाएगा, 63 तो 65। आप स्क्वायर करके भी देख सकते हैं, अगर 16 का स्क्वायर करें प्लस 63 का स्क्वायर करें बराबर 65 का स्क्वायर हो जाएगा। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर RHS से हम लोग चलते हैं। RHS में क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, यही ना है। अब इसको हम लोगों को किसमें चेंज करना है, ये जो दो एंगल दिया है एक्चुअली यहाँ अगर पूछा जाए tan साइन कॉस ये सब क्या है, एक्चुअली ये सब रेशियो है, अनुपात है। और पूछा जाए साइन इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स क्या है, tan इनवर्स क्या है, ये सब क्या है, एंगल है। याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता दे रहे हैं। बहुत स्टूडेंट को ये मालूम ही नहीं रहता, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेता है लेकिन ये मालूम ही नहीं रहता है। अगर एक वर्ड में पूछा जाए कि व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक एंगल है, और बाद में उसका डिटेल देंगे। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स जितना भी इनवर्स है सब किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब जितना भी एंगल है इसको किस में चेंज कर लेना है हम लोगों को, tan में। तो चेंज करने का तरीका वही ट्रिपलेट। तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा। अब ट्रिपलेट देख के आप चेंज कर सकते हैं बढ़िया से। और इस पे फिर tan इनवर्स ये तो आधार हो जाएगा, लम्ब इसका कितना हो जाएगा 4/, कितना हो जाएगा 3। इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आपका यहाँ ट्रिपलेट दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन हम बहुत बढ़िया से बताए, बहुत डिटेल से बताए। अब थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इसमें। तो ये कितना हो जाएगा फिर, tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 प्लस 4/3। अब इसको सॉल्व कीजिए। tan इनवर्स फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 प्लस 48 हो जाएगा, बाय कितना हो जाएगा 36, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ इसको इसके साथ गुना कर लेंगे, 36 माइनस 20/36। तो 36 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, tan इनवर्स। इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3, 6, और यहाँ पर घटा लीजिए तो कितना होगा 16। अब ई ट्रिपलेट को ध्यान से देखिए। एक्चुअली हम लोगों को किस में ले जाना है, वो ले नहीं जाना है, इतना है ही। यही हो गया आपका LHS। तो प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 8 में 4 एंगल दिया है। चारों एंगल का सम कितने के बराबर है, π/4 के बराबर है। जितना भी यहाँ पर tan इनवर्स 1/5 ये भी एक एंगल है, tan इनवर्स 1/7 ये भी एक एंगल है, tan इनवर्स 1/3 ये भी एंगल है, एवं tan इनवर्स कितना 1/8 ये भी क्या है, एंगल है। तो चारों एंगल का सम कितने के बराबर है, π/4 के बराबर है। यही हम लोगों को प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, 2 के बीच tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे, दो के बीच। तो LHS देखते हैं यहाँ पर, यही है LHS, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स
1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। तो यहाँ पर ये दो के बीच में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, फिर ये दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, टेन इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1/7। अब ये दोनों के बीच फिर फार्मूला यूज करते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। तो यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का भी फार्मूला आप लोग जान रहे हैं, टेन इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। तो ये कितना हो जाएगा फिर टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1/8। अब कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा ये 7 प्लस 5 और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाता है 35, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 35। भी इनका जोड़ घटाव है, बहुत ही इजी है। और यहाँ पर टेन इनवर्स ये फिर कितना हो जाएगा, वैसे नीचे नीचे गुना करेंगे, क्रॉस क्रॉस गुना करते हैं। तो 8 प्लस 3/34 ये इसको 24 माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स ये 12 35 कैंसिल हो जाएगा बाय 34 प्लस टेन इनवर्स 11/23 इन होगा। अब फिर क्या यूज करेंगे यहाँ पर, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स फिर 12/34 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12 कितना हो जाएगा 34 इंटू 11/23 इतना हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा और कटा देते तो हम लोगों को इजी हो जाता। ऐसे कटा देते हैं, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 17, यहाँ भी ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं। तो कितने के बराबर होगा, टेन इनवर्स। अब देखिए एक्चुअली ऐसे हो गया ना, 11/23 ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 6 गुना 23, 6 तिया 18, 6 दूना 12 और 1 13, 17 1 17, 17 1 18। और तो ये तो गुना करके वही ना होता, 17 गुना 23 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, फिर 17 गुना 23 करना पड़ेगा, तो कर ही देते हैं। 17 गुना कितना हो जाएगा 23, यूँ कहें तो 17 तिया 51, 17 दूना 34 और 5 39, ये ना होगा। तो 391 और 11 66, फिर वही 17 गुना 23, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे, तो बच जाएगा क्या। तो देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स कितना जोड़ लेते हैं, तो कितना 8 7 15, 8 3 कितना 11 और 1 12, 2
इन होगा 2 1 3 और यहाँ पर घटाते थे 11 में 6 5 और फिर 8 8 में 6 2 ये 325। तो यहाँ पर कट के कितना हो जाएगा 1। तो tan इनवर्स 1 का मान कितना बताए थे 5/4। नहीं तो ऐसे देखिए tan इनवर्स 10 कितना का मान 1 तो 5/4 का, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। यही था क्या RHS, यानी हो गया ये प्रूव्ड। तो मुझको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब पहले कर लिए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो अभी श्योर कर दीजिएगा। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।